चलो भाई, कहां तक पढ़ लिया था ये बताओ। नोट कर रखा है सब? नहीं किया है? कौन सा नोट करना बाकी था? सब हो गया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बनाओ, आप ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, क्लास के बाद में हम शीट दे देंगे आपको, ठीक है? ट्राई करो एक बार जल्दी। ट्राई करिए, चलिए इसको एक बार बनाइए। कल पढ़ाया था ना? कितने लोगों ने बना लिया भाई? बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए कॉट का मान दिया गया है और हमारे सामने सेक माइनस कॉसेक और सेक प्लस कॉसेक और माइनस रूट 17/7 पूछा है। मुझे लगता है कि कल मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है? और हम इस चीज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। देखिए क्या होता है, ठीक है, कल मैंने आपको एक tan का फॉर्मूला बताया था और एक मैंने किसका बताया था? कॉट का। याद है? यहीं लिख करके रिवाइज कर ले। चलिए बताइए, tan हमने किसके बराबर में कहा था? tan हमने किसके बराबर में कहा था? सेक अपॉन कॉसेक। तो ये हमारा हो जाएगा सेक अपॉन कॉसेक, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें कॉट को लेकर के, तो कॉट हमने क्या कहा था? कॉसेक अपॉन, परफेक्ट मेरे भाई यहाँ पर। तो बस आप समझदार हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सर जो ये कॉट है, ये कॉट का जो थीटा है सर, ये हमारा बराबर है किसके? तो ये हमारा बराबर है ऊपर में किसके? कॉसेक अपॉन सेक। अच्छा, कॉसेक अपॉन सेक का जो मान आएगा दोस्त यहाँ पर, वो कितना आएगा बताना? 5/12। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कॉसेक का मान और सेक का मान ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो बस यहाँ पर आप बताओ, जो आपसे पूछा गया है आप उसमें इसको रखो, ठीक है। आप ये बताओ यहाँ सेक का मान कितना लेना है? 12। तो यहाँ क्या लोगे? 12 माइनस, और नीचे क्या लोगे? 12 प्लस, ठीक है। और उसके बाद माइनस रूट 17/7। कल ही तो यार ये बताया था, ये भी कहा था तुम्हें कि मेंस में ये सवाल पूछा गया है। बहुत तरीके से मैंने सारी बातें बताई थी। अब 12 में से 5 गया 7/17। अब ये देखो 7/17 और यहाँ पर कितना माइनस करना है? 17/7, ठीक है। क्या होगा? रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, रूट 17 को रूट 17 से करेंगे 17, और नीचे में दोनों को मल्टीप्लाई, 17 का 7 गुना कितना होता है? 119। आप मुझे बताइए कितना आएगा? -10/119। कौन सा ऑप्शन होगा? नोट करो भाई, सारी चीजें कल ही बताई थी आपको बहुत अच्छे से। tan हमारा किसके बराबर होता है? cot हमारा किसके बराबर होता है? ठीक है। नोट करिए जल्दी। हो गया? चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब ये देखिए हमारे सामने 10 का मान दिया गया है और हमसे ये पूछा है। जो मैंने आपको रेशियो बताया ना, बस यहां पर ये देखो, इसमें ये सवाल है हमारा, ठीक है। अब मैं इस सवाल में थोड़ा सा चेंज अगर करूं और मैं इस सवाल को यहां पर जो है आपसे पूछ लूं, ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन करके, और यहां पर क्या पूछ लें?
देखो क्या पूछा जाएगा आपसे, सॉल्यूशन ऐसे रहने दो, ठीक है। छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग अगर आप बना करके नहीं चलेंगे आपको बहुत कष्ट होने वाला है। हिंदी इसकी मिटा देता हूं मैं, ये ऑप्शंस तक भी इसकी हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है मेरा। कॉट का मान दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, कितना होगा आंसर बताइए। कितना आएगा? कितना आया? 139 बटे 149। कितने लोगों का ये आंसर आ गया? तो अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से। हाँ, आंसर कितना है हमारा? 139 अपॉन कितना हो जाएगा? 149। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे सेक का मान 12 उठा लिया तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 5 घटाए तो इतना, और 144 में 5 जोड़े तो इतना, यही है ना? ठीक है। देखिए अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज अगर मैंने सिखाई है तो उसके पीछे एक लॉजिक है, बिना लॉजिक के तो मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि हमारा कोट इसके बराबर में होता है और ये इसके बराबर में होता है, और आपने मान लिया कि अच्छा अच्छा हमेशा ऐसा ही चलता है, तो कल के दिन तो फिर आप ये भी मान लेंगे कि अगर मान लीजिए हमने tan थीटा की वैल्यू दे दी भाई 3/4, और आप ये कहते नहीं नहीं जी tan का मान कितना होता है, tan का मान होता है हमारा sin अपॉन cos, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 3/4, तो अब sin भी 3 उठा लेंगे, cos भी 4 उठा लेंगे। ये उठाना कब है और कब नहीं उठाना है, हम दोनों का आपको यहाँ पर सवाल का नॉलेज देते हैं। आप जो क्वेश्चन में दिया गया आप उसकी वजह से इसको 5 और 12 नहीं मान रहे मेरे भाई, यहाँ पर जो गिवन डेटा उसकी वजह से नहीं मान रहे थे, जो पूछा गया था हम उसकी वजह से मान रहे थे। डिफरेंस दोनों सवालों में क्या है, ठीक है। मैं अगर आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, अपने तरफ से कोई एग्जाम्पल लेकर के आपको ज़्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी। अगर मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है और हमारे सामने सवाल में यहाँ पर यह कि tan थीटा का मान जो है वो हमारा 3/4 है, ठीक है। और दो तरह का भाई मेरे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह पूछा गया tan का मान कितना होता है, sec अपॉन cosec होता है ना, सही है ना। तो सवाल नंबर 1 आपसे ये पूछा गया cosec थीटा प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर cosec थीटा माइनस sec थीटा, मान लीजिए ये पूछा गया, ठीक है, ये सवाल पूछा गया। और यहाँ पर दूसरा वाला जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, उसमें क्या पूछ लिया गया वो देखिए, cosec का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, sec हो जाएगा, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, cosec के स्क्वायर में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, sec को हम यहाँ घटा देंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इस बात को समझा कि सर ने ये हमें सिखाया था कि जैसे मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू इतनी दी है, tan थीटा हमारा किसके बराबर में होता है, sec अपॉन cosec, तो sec अपॉन cosec का हम कितना मान लेंगे, 3/4। sec का मान अगर हम 3 मानेंगे, cosec का मान हम 4 मानेंगे, तो ये जो सवाल है यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा वो देखो, cosec का मान कितना है दोस्त, 4, और sec का मान 3, और ये 4 माइनस 3, सो बेसिकली आंसर 7 अपॉन कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सेम कहानी आप यहाँ भी करते हैं कि सर यहाँ पर जो हमारा आ रहा है वो हमारा sec अपॉन में cosec जो है वो कितना दिया गया है, 3/4। तो अगर ये 3/4 दिया गया है तो ये जो सवाल है हमारा उसमें क्या किया गया है, cosec का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई आ गया 4 का स्क्वायर 16 और माइनस कितना 3, तो ये 19 कितना आ गया 13। ये हमने सीधा सीधा किससे बनाया, रेशियो से। अब हम इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और हम कहते हैं ठीक है भाई, सवाल तो सवाल होता है और जवाब जवाब होता है। अगर मान लो कि तुम्हारा आंसर 7 आया है तो बेसिक से भी बनाने पे कितना आना चाहिए,
7 ही आना चाहिए। अब हम इसमें बेसिक अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा भाई tan थीटा का मान हमें दिया गया था। tan थीटा का मतलब क्या होता है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, तो यानी परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, तो हाइपोटेनस कितना 5। ठीक है, अब बेसिक से बनाते हैं। कॉस का मतलब क्या होता है, h/p होता है कि नहीं होता है, 5/3, और सेक का मान होता है 5/4, 5/3, 5/4, और यहां पर सेम 5/3 माइनस हमारा 5/4। अब ये देखो 5 हर जगह से कॉमन है भाई, उड़ा देंगे। अब ये बताओ 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7/12 होगा कि नहीं होगा बताओ। और ये 4 - 3 1/12, 12 से 12 खत्म, कितना आ गया, तो इसको ट्रिक से भी बनाया तो कितना आया 7, और यहां बनाया तो कितना आया 7। अब आते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, इसको देखो आप, यहां जब आप इसका ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है ना, यहां पे इसको हम मेथड नंबर 2 से बनाते हैं। जब हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो आप मुझे बताइए, tan का मान 3 और 4 है, तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सवाल में किसका स्क्वायर किया गया, कॉसेक का। कॉसेक का मतलब 5/3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस मेरे भाई सेक थीटा 5/4। अब आ जाओ यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। कोसेक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेम यहाँ इतने में क्या करेंगे माइनस, तो 25/9 और -5/4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या कहोगे, 4 × 25 100, 9 × 5 45, 100 और 45 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ऊपर में हो जाएगा 145 और नीचे में कितना 36। आ जाओ नीचे, 25 का 4 गुना 100, 9 का 5 गुना 45, 100 - 45 कितना 55, और 55 बटे कितना 36। ये वाला इससे खत्म हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 145 बट्टे में कितना 55। 5 से काटते हैं मेरे भाई, 5 से 29 बार में, 5 से 11 बार। यहां पर ये देखो, इससे इतना आया और इससे इतना आया, दोनों अलग अलग क्यों आए। यहां पर अगर हम देखें तो सेम आंसर हमारा आ रहा था, और यहां पर हमने देखा तो डिफरेंट आंसर आया। क्यों आया, क्योंकि हमसे गलती हुई। हमसे गलती कहां पर हुई, समझने में गलती हुई, और इसी गलती को हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सुधार करिए। सबसे बड़ी बात, आप यहां पर देखिए, आप जब यहां पर बात कर रहे थे कॉसेक अपॉन सेक को लेकर के, ठीक है, तो यहां पर इसके पास भी पावर कितना था 1, और इसके पास भी कितना था 1। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो पावर 1 था ना, तो ऊपर में जो कॉमन आता था वो क्या आता था, हाइपोटेनस। तो ऊपर में हाइपोटेनस कॉमन आता था मेरे भाई यहाँ पर, इसीलिए जब हम सेक अपॉन कॉसेक लिखते थे, या ऐसे मान के चलो कि सर देखो मुझे इतना पता था, मैं अब आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर क्या किया। देखो क्वेश्चन में मेरे भाई जब मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई थी, tan थीटा के। 90% केसेस में क्या होता है कि अगर आपको मान लो कोई वैल्यू दी गई है, अगर मान लो कि आपको कोई वैल्यू दी गई है, तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ता है। ट्रायंगल बनाने के बाद में परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर लिखना होता है, ये लिखना होता है, हाइपोटेनस निकालना होता है। लेकिन इस सवाल में बनाते वक्त हमने यहाँ ट्रायंगल तो इस्तेमाल किया ही नहीं था। क्यों नहीं किया था पता है, इसीलिए नहीं किया था क्योंकि कॉसेक का जो मान होता है वो हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। सेक का जो मान होता है वो हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस। उसी तरीके से हाइपोटेनस अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपॉन क्या है, बेस। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस 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 कट जाता है, और कट जाता है, जरूरत किसकी पड़ती है, परपेंडिकुलर की, और किसकी पड़ती है, बेस की। इसीलिए हम परपेंडिकुलर की जगह क्या ले लेते थे 3, और बेस की जगह क्या ले लेते थे 4। बट यहां पर जब हम सेम चीज इसमें यहां पर ये करने आए, तो इसमें हमारे साथ में क्या हुआ, हमें मेरे भाई यहां पर जो है ये कॉसेक का स्क्वायर, कॉसेक का स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहां पर हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहां पर मेरे भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और माइनस हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, बोलोगे सर यहां भी तो कटेगा, तो एक हाइपोटेनस एक हाइपोटेनस एक हाइपोटेनस एक हाइपोटेनस, स्टिल यहां पर जो जरूरत है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर -1 अपॉन बेस, ये इसकी जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर -1 अपॉन बेस। क्या यहाँ हाइपोटेनस की नीड है कि नहीं,
तो नीड है तो आप यहाँ पर एक बात बताओ, पहला वाला जो मेथड था उसमें आपने हाइपोटेनस का इस्तेमाल कहीं पर किया था? नहीं किया था। सिर्फ आसान भाषा में हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि अगर मेरे भाई यहाँ पर पावर सेम होते हैं तो हम ये डायरेक्ट वाला तरीका लगा सकते हैं, और अगर पावर जैसे यहाँ 2 है और यहाँ पावर कितना है 1, तो आप डायरेक्ट वाला तरीका नहीं लगा सकते। फिर उस केस में आपको किससे जाना पड़ेगा? ट्रायंगल बना करके। अगर ये पावर 2 और ये पावर 2 है तो लगा सकते हो, पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 है तो लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कोई पावर 2 में है कोई पावर 1 में है और हम वहां पर ये तरीका लगा दिए हैं। फिर उस केस में अगर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे क्लियर है ये बात यहाँ? ठीक है, क्योंकि वो जो हमारा सेम टर्म है वो हमारा सेम टर्म नहीं कट पाएगा। जैसे पावर के सेम होने से हाइपोटेनस विलुप्त हो चुका था, पावर के नहीं सेम होने से ये नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। क्योंकि जब हम बात करते हैं यहाँ पर tan थीटा की, तो tan थीटा की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा 3/4 है। हम इसे मान लेते हैं मेरे भाई परपेंडिकुलर, और इसे मान लेते हैं क्या मान लेते हैं? बेस। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा उठा करके रखना शुरू कर देते हैं, वो हमारी गलती है। ठीक है, तो अब इस सवाल में जैसे मान लीजिए कि जो मैंने आप लोगों से पूछा था, इस क्वेश्चन में मैंने दिया था कि कॉट का मान हमारा इतना, ये 5 है 12 है, तो ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। ये आंसर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर गलत होगा। हम इस तरीके से जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है। ठीक है, तो जैसे मानो अगर हमारे सवाल ने सवाल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो कॉट का मान कितना दे दिया? 5/12। तो बनाने का जो तरीका है वो यहाँ पर इतना है कि सर हमें ये बात समझने की आवश्यकता है, कॉट की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 5, ये कितना है? 12। तो 5 12 से ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 हो जाएगा तो सेक का स्क्वायर यानी 13 बटे किसका? 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर करेंगे सर 13/5 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक हो जाएगा 13 बटे कितना भाई साहब? 12 यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में। तो यहाँ पर 13/5 का मेरे भाई होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ 13 बटे क्या हो जाएगा? 12। सही जा रहा है ना? हाँ सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ से उड़ा सकते हैं, और वो हम उड़ा सकते हैं भाई साहब 13, एक यहाँ से उड़ा लो, बट सॉल्व कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मानो 13 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा? 169, और अपॉन में कितना भाई साहब? तो 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमारा 13 बटे कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 169 बटे में हमारा हो गया मेरे भाई 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? 13/12। अगर हम यहाँ पर जो है सीधा सीधा सॉल्व करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 13 हर जगह से कॉमन काटो, 13 यहाँ से काटो, 13 यहाँ से काटो, 13 यहाँ से काटो, 13 यहाँ से काटो। अब सॉल्व करो भाई। 13 × 12 156। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 × ये कितना हो जाएगा भाई? 25। और बट्टे में क्या हो जाएगा? दोनों। इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, और आपस में ये दोनों को गुना करते हैं। तो 25 × कितना हो जाएगा भाई? 12। ठीक है, आप इसको इससे गुना करो, कितना हो जाएगा? 156। आप यहाँ पर 25 को 1 से गुना करो, हो जाएगा 25, और आपस में इन्हें गुना करो तो 25 × 12। अगर हम देखें ये पूरी तरीके से मेरे भाई खत्म है, तो खत्म है, तो 156 में से अगर हम 25 निकाल दें कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। 131 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा? 6 5 11 181। अब देखो आंसर कितना था? 139/149, और ओरिजिनल कितना है? 131/181। तो क्लैरिटी मिल गई। सिंपल आसान भाषा में समझना है कि भैया वहां पर जहां अगर पावर सेम नहीं हो तो वहां पर हम नहीं लगाएंगे। पीछे की चीजें छोड़ दीजिए, यहां पर इसको लिख दीजिए और इसके नीचे में एक नोट लिख दीजिएगा बस। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए, नोट करिए कॉपी में, और जो नोट बोलेंगे वो लिख लीजिएगा। पीछे जो पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है आपके, वो समझाने के लिए था।
हो गया, लिख लिया? नोट बोले? नोट कर लीजिए पहले। नोट में लिखिए जब सवाल में जो टर्म्स हैं TERMS, टर्म्स मतलब अलग अलग पद हैं, जब सवाल में जो टर्म्स हैं और पद हैं यदि उनके पावर अलग अलग हों तो हम बेसिक से जाएंगे। और यदि पावर सेम हो तो हम डायरेक्ट बना लेंगे, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? चलो भाई, अब एक बात बताइए, यहां जो पूछा गया है, हाँ अच्छा इंग्लिश में बोले तो लिखिए when power of different terms in the question is same, when power of different term in the question is same, then we can put the value directly. But if the power of different terms are different, then we will go through basic. ठीक है? अब आप मुझे बताओ यहां पर इस सवाल में क्या यहां पावर सेम है? हाँ है ना? ये सवाल एक बहुत बेहतर तरीका होगा आपको समझाने का। क्या होता है, दो तरीके से बनाते हैं। सबसे पहला जो तरीका है मेरे भाई यहाँ पर tan थीटा है। अब अगर tan थीटा मान लीजिए हमारे सामने दिया गया मेरे भाई 7/4, तो पूरी दुनिया को पता है कि tan का मान हमारा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक भाई ने यहाँ पर क्या किया, बहुत मेहनत की, उसने यहाँ पर जो है कहा कि नहीं सर हम जो है पूरा एकदम बेसिक से जाएंगे। परपेंडिकुलर की जगह हम कितना लेंगे? 7। बेस की जगह हम कितना लेंगे? 4। ठीक है भाई यहाँ पर। अब ये बताओ जो हाइपोटेनस आता है वो क्या होता है? इसका स्क्वायर उसके स्क्वायर का क्या होता है? सम होता है कि नहीं होता है? 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 49 में 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 65। तो बस हमने यहाँ लिख दिया 65। अब सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? तो सवाल में हमसे कहा गया 4 इंटू कितना मेरे भाई? साइन का मतलब कितना हो जाएगा? 7/65। ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम देखें तो कॉस मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू कॉस का मान हमारा कितना होगा? बेस अपॉन इतना, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? तो 4 इंटू साइन, 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 7/65। ठीक है। और लास्ट में फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3 इंटू। मैं इस सवाल को कई तरीकों से बताऊंगा, आप लोग बस देखते चलिए। थोड़ा हम चाहते हैं कि आपका सोचने समझने का जो नजरिया है वो बदले। भाई अब आपने इसको ऐसे बनाया, बनाने के बाद में हर एक टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? तो √65 यहां से
यहां से और यहां से हमने उड़ा दिया। अब उड़ा दिया तो 7 इंटू 4 कितना 28, ठीक है। 3 इंटू 4 कितना 12, ठीक है भाई। यहां पर 7 इंटू 4 कितना 28 और 3 इंटू 4 कितना 12। अब ये बताइए 28 माइनस 12 कितना हो गया 16, और यहां 28 प्लस 12 कितना हो गया। आप अगर इसे काटोगे तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा 5। आंसर कौन सा आएगा। बट आपने यहां पर क्या गलती किया, आपने यहां पर जो है वो 2 स्टेप बहुत फालतू लेके चले गए, और वो ये वाला था। अगर मैं आपको कहूं यहां पर कि भाई जो ये सवाल आपने यहां बनाया था ना, अगर हम सीधा आपको यहां से बाईपास करके यहां तक लेकर के चले आए, ये पूरा सफर हम आपको ना तय करने दे, तो बताइए, ठीक है। अब ये कैसे नहीं तय होगा, 2 तरीके से। हमें इतना समझने की आवश्यकता था कि सवाल दिया था, हमने ये बनाया था, हमने हाइपोटेनस लिखा था, हमने चीजें की थी, और तब जाकर के हमने बनाया, तो मेरा ये आंसर है। असल में क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जब सवाल में मेरे भाई आपसे यहां पर ये पूछा गया था ना, समझना मेरी बात को, जब सवाल में ये पूछा गया था, ठीक है, ये अभी हम हटा रहे हैं यहां से सारी चीजों को। जब सवाल में मेरे भाई आपसे यहां पर ये पूछा गया था साइन और ये सारा कॉस कॉस करके, तो आपको पता है, मुझे बताओ यहां पर, मैं इसका हिंदी मिटा रहा हूं, हिंदी से आपको बेहतर समझा पाऊंगा यहां पे, ठीक है। इंग्लिश में तो ऊपर दिया ही है, आप बस बढ़िया तरीके से समझ जाना। थोड़ा सा है ना, वही कहा था कल मैंने कि सोचने समझने का ये जो नजर है ये आपके पास में होना चाहिए था। आप मुझे एक बात बताइए, साइन की वैल्यू किसके बराबर में होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू किसके बराबर होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर साइन की वैल्यू किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये किसके बराबर होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मेरा यहां पर हाइपोटेनस 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 कट जा रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर ये कट जा रहा है तो उसके बाद मेरा सवाल किसके ऊपर में डिपेंड है, 4 इंटू कितना मेरे भाई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मान कितना है 7। उसके बाद में 3 इंटू कितना मेरे भाई वहां पर बेस, बेस का मान कितना है 4। सेम ऊपर में जो माइनस में है नीचे में वो क्या हो जाएगा प्लस में, और यहां पर ये जो हो जाएगा 28 माइनस 12 कितना 16, और ये 28 प्लस 12 कितना 40, और काट दिया तो कितना 2/5। तो मैंने यहां पर क्या कहा कि अगर हम यहां से बाईपास करके सीधा यहां लेकर के आए, और देखिए हम सीधा आपको वहीं पर लेकर के आए, तो वो कैसे पता चला, जब मैंने क्वेश्चन के अंदर ये विजुअलाइज किया कि यार इसमें भी नीचे हाइपोटेनस आता है, उसमें भी आता है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, हाइपोटेनस एक दूसरे को काट देगा। जब हाइपोटेनस की जरूरत ही नहीं है, जब मेरा सवाल यहां पर परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर में डिपेंडेंट है, तो मैं ट्रायंगल क्यों बनाऊं। ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, फिर नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ऐसे सवालों में जब जब आता है ना, तो हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको यहां पर आगे से, आज नहीं कल नहीं हमेशा 2 तरीका बताएंगे, ठीक है। और वो 2 तरीका यहां पर क्या होगा वो देखो, ठीक है। जो मैंने आपके नोट में लिखवाया, tan थीटा का जो मान होता है, आप मुझे बताओ किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे साइन अपॉन कॉस। किसके बराबर में होता है गुरुजी, साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, और ये बराबर किसके 7/4। तो सीधा सीधा साइन का मान कितना उठाओ 7, और कॉस का मान कितना उठाओ, क्यों, क्योंकि दोनों के पावर क्या है सेम, और पावर सेम है तो नीचे का हाइपोटेनस क्या होगा कट जाएगा। अब अगर ये कट जाएगा तो हम सीधा सीधा आंसर में मेरे भाई यहाँ क्या दे सकते हैं, तो आंसर में हम यहाँ दे सकते हैं सर 4 इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन का मान कितना है 7 है, 3 इंटू हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहां पर हो जाएगा 4 इंटू मेरे भाई साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा। 28 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 40। बेसिकली अगर हम काटे तो किसके बराबर 2/5। कौन सा ऑप्शन है ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। पावर सेम होता है तो हम डायरेक्ट पिक करते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, डायरेक्ट आंसर आता है। और मानो किसी को इन झंझटों में पड़ना ही नहीं है, कोई बोले हम तो जी मोह माया से बहुत दूर हैं, मान लीजिए यहां पर, ठीक है, आ जाइए। तो यहां पर दूसरा तरीका हमारे सामने क्या है, आप ये देखो किसकी वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है tan की। अगर मैं सवाल में tan बनाऊं, या यूं कहूं कि हर जगह मैं cos से डिवाइड करूं, मैं इस टर्म के अंदर भी cos से डिवाइड करूं, मैं इसके अंदर भी मेरे भाई cos से डिवाइड करूं, मैं यहां पर भी जो है वो cos से डिवाइड करूं, और मैं यहां पर भी cos से डिवाइड करूं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद में ये अब क्या बन जाएगा, तो साइन अपॉन कितना बन जाएगा भाई tan, 4 इंटू कितना बन जाएगा tan, ठीक है। और उसके बाद cos को cos से डिवाइड करने पर खत्म हो जाएगा तो कितना रहेगा 3 रहेगा भाई।
ऊपर में जो माइनस में है नीचे में वहीं क्या आ जाएगा, प्लस में। अब एक सीधी सी बात हम आपसे पूछते हैं, आप हमें ये बताइए 10 का मान कितना दिया गया है, 7/4। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, 4 इंटू और यहां पर 7/4 माइनस कितना 3 और 4 इंटू मेरे भाई यहां 7/4 प्लस में कितना 3। तो अगर हम यहां देखें तो बोलेंगे 7 - 3 कितना भाई साहब 4, 7 + 3 कितना 10 और काटेंगे तो कितना आएगा 2/4। तो ये भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए। तो हमारे पास में दो तरीका है, एक हम डायरेक्ट उठा सकते हैं और दूसरा हम डिवाइड करके 10 बना करके 10 का मान रख सकते हैं। आप दोनों नोट करिए, इसके पीछे काम का नहीं है, यूज में नहीं है वो। समझ गए ना, क्लियर है ना। शीट आपको भी क्लास के बाद मिल जाएगा, हो जाएगा भाई साहब, मिल जाएगा। हो गया, चलो इसे नोट करो। सेकेंड मेथड, आज कितना तारीख है, 30 तारीख है। क्या कह रहे हो, चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। कितने अच्छे अच्छे कमेंट, एक कमेंट देखो यहां पर ही आया है, ठीक है सर, डाउट टीचर को मेरे पीजी पर भेज सकते हैं क्या। सुजीत नाम का लड़का है, लेकिन क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अरे सर पेपर ही दिलवा देते हैं आपके बदले, कहाँ कष्ट है। हाँ बताइए, आपका डाउट क्या था, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, यही था ना, कल भी तो आप यही डाउट पूछ रहे थे। आप एक बात बताइए भाई मेरे, जिस चीज को आप पता करते हैं आप उसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगा सकते हैं। आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का थोड़ा सा नॉलेज तो इतना होना चाहिए था कि सर असल में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पहली बात तो है क्या, और दूसरा हम अप्लाई कहाँ करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी ऐसा दिया जाए, सुनो मेरी बात को, अगर ऐसा दिया जाए साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस की वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं बस, कि मान लो यहां पर 5/4 के बराबर है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का मतलब होता है, कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो। तो जब आप ऊपर में दोनों को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहां पर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और डिविडेंडो का मतलब होता है दोनों को घटा दो, तो आपका मेरे भाई यहां पर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से ऊपर में यहां दोनों को जोड़ दो और नीचे में दोनों को घटा दो, तो मुझे समझ में आता है कॉस से कॉस खत्म, ऊपर कितना आएगा 2 बार साइन, और यहाँ साइन से साइन खत्म, नीचे में हमारा 2 बार कॉस आएगा। ये तुम्हारा 9/1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये हुआ, ये समझ में आता है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं भाई कि मुझे ये बताओ साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो जो चीज मैं पूछ रहा हूं उसमें कैसे लगा सकते हो। दी गई चीज में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाई जाती है ना, पूछे गई चीज में कभी देखा है लगाते हुए। फिर पूछे गई चीज में अगर मानो इसका मान अगर k होता तो दोनों तरफ लगाते तो फिर k+1 और k-1 आता ना। क्लियर हो गया। हाँ, तो ये गड़बड़ नहीं करना है पेपर में। चलिए आ जाइए, अब सवाल देखिए भाई, 5 नंबर सवाल है, 10 का मान दिया है, इसका मान पूछा है, बन जाएगा।
अब मुझे बताओ, इसको डायरेक्ट रखोगे बेसिक? डायरेक्ट कहां से रखोगे भाई? इसमें हाइपोटेनस नीचे है, प्रैक्टिकली बताना है, हर टर्म के अंदर होना चाहिए। इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, इसमें यहां पर नीचे हाइपोटेनस है नहीं है, तो हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो इसको हम किससे जाएंगे? बेसिक से। तो बेसिक से जाएंगे तो आप बनाइए इसको। आप मुझे बताइए tan थीटा का जो मान है हमारे सामने, वो हमारे सामने 8/15 है। अब 8/15 है तो बोलेंगे सर ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है? बेस है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अच्छा, ट्रिपलेट याद है कि नहीं याद है? हमारे सामने देखो, परपेंडिकुलर कितना है? 8, बेस कितना है? 15। 8/15 का किसके साथ होता है? कितना? तो पूछोगे तो नहीं 17 कहां से आया? हाँ, तो पिछली क्लास में बता रखा है, ध्यान रखिए, ठीक है। पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं। अब सवाल में हमसे क्या पूछा गया, जरा वो देखो। सवाल में हमसे यहां पर यह पूछा गया है कि 1 में से साइन को घटा दो, यानी 1 में से माइनस करो साइन। साइन का मतलब कितना? 8/17। और यहां पर फिर कितना हो जाएगा? उसी 1 में मेरे भाई यहां पर 8/17 को जोड़ दो। अब ये बताओ, 17 एकम 17, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 9/17। और यहां पर 17 जमा 8 कितना? 25/17। और लास्ट में क्या करना है दोस्त? रूट करना है। इसका डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां पर मुझे 9 का रूट करोगे कितना आएगा? और 25 का रूट? 3/5 कहां पर है? हाँ, भाभी जी घर पर है। नोट कर, नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। नोट करिए जल्दी। हो गया? चलो भाई, इसको बनाओ। अच्छा, एक पर्ची आई है, हो सकता है आपका बहुत सारा डाउट हो, बहुत सारे बच्चों का सेम डाउट हो। ये लिखा है कि सर प्रैक्टिस की कुछ स्ट्रेटजी बताइए। 2 चैप्टर कंप्लीट हुई है मेरी, एसआई की प्रैक्टिस करती हूँ तो सीआई छूट जाता है, और सीआई करे तो एसआई छूट जाता है। और अगर हम नया चैप्टर ट्रिगो करना शुरू करें तो दोनों छूट जाता है। तो प्रैक्टिस का क्या तरीका है? ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें, सबसे पहले देखो प्रैक्टिस को लेकर के, प्रैक्टिस का बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। आपको दिन में मैथ्स के लिए 2 बार टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहला टाइम देखो, एक तो आपका क्लास हो गया, ठीक है, मान लीजिए एक टाइम आपने अपना क्लास ले लिया। इसके बाद में आपको 2 टाइम देना है। एक ये कि 1 घंटा टाइम इस बात को लेकर के देना है जो मैंने रोज क्लास में पढ़ाया है उसको पढ़ना और उसके क्वेश्चन साथ के साथ लगाना, ठीक है। पहले क्या होता था यहाँ पर कि मैंने मान लीजिए अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया तो आपको क्या पढ़ना पड़ता था? पीछे वाला चैप्टर जो सिंपल इंटरेस्ट है आपको वो जाकर के पढ़ना होता था। अब हम आपको जो किताब हम आपको दिए हुए हैं उसके साथ में यह है कि वो टाइपवाइज किताब है। और टाइपवाइज किताब का फायदा यह है कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही दिया गया है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना कि जब तक चैप्टर आपका खत्म नहीं होगा तब तक आप प्रीवियस ईयर किताब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, साथ के साथ अपने टॉपिक को खत्म कर सकते हो, तो आपको बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है।
मान लीजिए आज आपका ट्रिगो स्टार्ट मैंने किया है, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, मैं आज कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपके पास अपनी किताब है, आप साथ के साथ क्वेश्चंस लगाना शुरू करो, तो पीछे का पहली बात बैकलॉग रहेगा नहीं। और जिनका बैकलॉग अगर पीछे का 1-2 चैप्टर का है तो सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, उस टाइम पर आप प्रॉपर तरीके से अपना जितना भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लो। हाँ, प्रॉब्लम तुम्हारी तब आ जाएगी जैसे मानो कि मैं अब ट्रिगो पढ़ा रहा हूँ और तुमने यहाँ पर रोज के रोज पढ़ाई नहीं की। अब वहां पर ये हो जाएगा 2 दिन भी तुम्हारी क्लास मिस हुई ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे और तब ऐसा लगेगा कि भारी भारी सा हो रहा है, भाई मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, वहां दिक्कत आएगी। लेकिन जो बच्चा साथ के साथ डेली 20 क्वेश्चन लगा रहा है बड़े प्यार से, जिस दिन मेरा चैप्टर खत्म होगा हो सकता है उसके 2-4 दिन के बाद उसका भी किताब खत्म हो जाए, लेकिन जो शुरू ही मेरे खत्म करने के बाद में कर रहा है तो उसको तो दिक्कत आना ही आना है, ये मान करके चलो। ठीक है, साथ के साथ बेहतर करो, बढ़िया है। आप बताओ अब इसमें 13 इंटू साइन थीटा का मान दिया गया और हमसे इतना पूछा गया है। सबसे पहला आप साइन को यहां पर अलग रखो। जब आप मेरे भाई साइन की वैल्यू रखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा भाई। अब ये क्वेश्चन में हमसे ये पूरा पूछा गया। ठीक है, मुझे यहां पर बेसिक से जाने की आवश्यकता है। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनस होता है। अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर हमारे सामने देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना है 2, हाइपोटेनस हमारा कितना है √13। अब बताइए क्या ये कोई ट्रिपलेट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ट्रिपलेट नजर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो बेस को निकालना है या फिर परपेंडिकुलर को निकालना है, हमेशा इसमें से इसके स्क्वायर को घटाते हैं, रूट लगा दीजिए। √13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 और 2 का स्क्वायर कितना 13 में से 4 गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। परफेक्ट भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया 3 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 इंटू कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा, tan का मान 2 बटे कितना हो जाएगा 3, तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पर 2 बटे 3। फिर उसके बाद में देखो साइन थीटा का मान, साइन का मान कितना है 2 बटे √13, तो आप यहाँ पर इसको लिख दो, ये साइन का मान हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई कॉस को लेकर के। तो अगर हम कॉस को देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कॉस का जो मान है वो कितना है 3 बटे 13, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 3 बटे 13 को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें tan थीटा, tan का मान कितना है भाई 2 बटे 3 है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा जरा समझो, 3 से हमारा 3 खत्म, 13 से हमारा 13 खत्म, इससे हमारा ये खत्म, इससे हमारा ये खत्म। अगर हम देखें 2 जमा 2 हमारा कितना हो जाएगा 4, उसके बाद 3 माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा 1, 4/1 कितना होगा 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, नोट करो भाई। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बहुत आसान टाइप है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, डुएबल है, हर बच्चा सवाल बना सकता है, चाहे किसी की पहली क्लास हो किसी की दूसरी क्लास हो, अगर बेसिक पाइथागोरस का उसको पता है तो। ठीक है, धीरे धीरे इसी में हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे, अलग अलग परीक्षाओं के सवाल करते जाएंगे। पहले ये पार्ट हमारा खत्म होगा, फिर हम दूसरे वाले टाइप में तब बढ़ेंगे। नोट करिए। हो गया, नोट कर लिया आपने, हो गया। आप में से कितने ऐसे हैं जो भी 12th पास करके आए हैं और कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर सिर्फ 12th पास किया, फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप लोग, और कितने ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। शर्म कर लो तुम लोग देख के उन लोगों से, हैं शौक से हाथ उठा रहे हैं, शर्म आ रही है। नोट करो चलो इसे, 7 इंटू tan थीटा का मान हमारा 3 है।
टेन थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा भाई? 3/7। यह हमारा टेन का मान है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर हम डायरेक्ट रख सकते हैं या बेसिक से बनाना पड़ेगा? डायरेक्ट रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? हाइपोटेनस 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 सब खत्म हो जाएगा ना? ठीक है, तो अगर हम tan की बात करें यहां पर, तो tan की बात जो है यहां पर वो कितना है? sin अपॉन cos, और sin अपॉन cos की हमारी वैल्यू कितनी है? 3/7। तो sin का मान कितना है? 3, cos का मान 7। अब सवाल में जरा वहां पढ़िए, तो सवाल में सीधा सीधा हमसे कहा गया था 3 इंटू, और भैया sin है, sin का मान कितना होता है? 3 होता है। 5 इंटू कॉस, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 7। अब सर जो चीज हमारे यहाँ दिखे, नहीं जो चीज नहीं, 7 इंटू फिर कितना हो जाएगा? साइन, साइन का मान 3 है, और कॉस का मान कितना है भाई साहब? कॉस का मान कितना है? 7 है। ठीक है, अब ये बताओ 9 और ये तुम्हारा सही तो लिखा है? अरे इसीलिए लिखा ना क्योंकि ये 2 कॉस है हमारा। अच्छा 5 इंटू साइन है ना? सेवन इंटू साइन है, तो 7 इंटू सबसे पहले साइन का मान हमारा कितना है? 3 है। उसके बाद में अगर हम बात करें 5 इंटू हमारे सामने कॉस है, कॉस का मान हमारे सामने कितना है? 7 है। 7 इंटू हमारे सामने साइन है, कितना है? 3 है। और यहाँ 2 इंटू हमारे सामने कितना है? कॉस यानी 7 है। सर 21 में अगर आप यहाँ पर जो है 35 को जोड़ते हैं तो 35 और 21 हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 56। और यहाँ पर 21 में से अगर आप यहाँ 14 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 7। और 7 इसे कितनी बार में काटेगा? तो कितना आसान बन गया बताइए, नोट करिए इसे। क्लास के बाद शीट मिल जाएगी, बोला तो नहीं खत्म होगा शीट। हो गया, नोट करिए, आगे बढ़े। अब ये देखो यहाँ पे साइन का मान मेरे भाई देखो, अब जैसे कॉट होता है, कॉट हमारा किसके बराबर होता है बताना? तो बोलोगे सर क्या यहाँ पर हम डायरेक्ट जाएंगे बेसिक जाएंगे? क्योंकि बहुत बच्चों को हो सकता है कि सर ये समझ में नहीं आया डायरेक्ट और बेसिक कब लगाना है, तो मैं आपको यहीं पर आइडिया दे देता हूँ। अब आप इस सवाल में देखो, आपको पता कैसे चलेगा। आप इस सवाल में जब आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो कॉट का जो मान होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन कितना होता है? परपेंडिकुलर। और साइन का मान कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पर सेक का मान कितना हो जाता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहां पर मैंने एक भाई का पीछे से बात सुना, सर डायरेक्ट जाएंगे। आप डायरेक्ट तो तब जाते हैं ना जब नीचे वाला पार्ट आपका कटे। यहाँ कट रहा है, कुछ भी कॉमन कट रहा है? नहीं कट रहा है। डायरेक्ट पता है कब जाते? जब मेरे भाई यहाँ पर ये साइन होता है, ऐसे मान करके चलो जिसके नीचे हाइपोटेनस आता है, तो कोई ऐसी चीज होती है उसके नीचे भी हाइपोटेनस या कुछ आता है, वो है ही नहीं तो हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमें यहाँ देखने की आवश्यकता है, साइन का मान हमारे सामने 15/17 इन्होंने दिया है। अब आप मुझे बताओ ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। आप सबको ये बात पता है बहुत तरीके से यहाँ पर कि सर देखिए परपेंडिकुलर कितना है? 15, हाइपोटेनस कितना है? 17। क्या 15-17 से कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है? 8, 15, 17। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8, 15, 17। अब सवाल देखो, हमारे सामने 15 है और 15 के साथ हमारे सामने क्या दिया गया है? कॉट। कॉट का मतलब हमारा क्या होता है भाई बताना? 8/15। देखिए याद रखिएगा प्यारे, ठीक है, या पंडित बोला प्रसाद, उसके बाद में हरी हरी बोलिए। मान लीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हम देखें तो ये हमारा क्या होता है? साइन का। इसीलिए देखो तो ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। ये हमारा क्या होता है? कॉस। और ये हमारा क्या होता है? टेन।
ठीक है। अगर हम देखें तो कॉट बोला गया है, कॉट का मतलब नीचे देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कितना, 8/15। बार बार आपको ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में साइन। अब ये बताओ साइन का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 15 बटे कितना भाई साहब, 17। नीचे में आप देखो यहां पर 8 और tan थीटा, tan का मान कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 15/8 याद रखो, ठीक है। या कॉट का उल्टा कर दो tan आएगा, tan का उल्टा कर दो कॉट आएगा। उसके बाद में सेक थीटा का मान अगर हम बात करें, सेक का मान होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, 17 बटे कितना होता है भाई, 8। बस आप इसको हल करिए। यहाँ पे इस सवाल में, ऐसे सवालों में कुछ होता नहीं है, बस ये खाली आते हैं कटने के लिए। अब बताओ 15 जमा 8 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, 17 का 2 गुना 34, 34 और 15 कितना, कितना भाई साहब, 49। तो 23/49 है कहीं पे, बी फॉर बाहुबली। नोट करिए भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, कितनों को नहीं आ रहा है समझ में, जबरदस्ती का। हो गया भाई। 8 नंबर के बाद 9 नंबर सवाल देखो, छापते रहो। हो गया, इसको बना के दिखाओ चलो। लिखो पहले, आराम से लिखो तुम लोग। इसको बनाइए जल्दी से सभी लोग। बना के दिखाओ चलो। सब बना सकते हैं मुझे पता है, ट्राई करोगे बन जाएगा। बनाइए भाई। हो गया। अब देखो भाई यहां पर क्या कहा गया, सीधा सीधा सवाल में स्पष्ट रूप से बात कहा गया है 9 नंबर में, ये हमारा इसके बराबर में है क्या होगा। अब तक जितने भी हम सवाल देते थे ना, उसमें पर्टिकुलरली ये बोल देते थे साइन का मान इतना है, कॉस का मान इतना है, टेन का मान इतना है, तो उसके आधार पर आप ट्रायंगल बनाते थे और जो पूछा जाता था उसमें वैल्यू रख देते थे। इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये नीचे के इतने सारे जो टर्म है हमारे पास में, ये जाकर के किसके से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है।
हम साइन को s से लिख रहे हैं, कॉस को c से लिख रहे हैं समय की बचत करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा 3 साइन है, 35 नहीं है, 3 साइन है, ध्यान रखिए। जरूरत पड़े कंफ्यूजन आए तो ऐसे s लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर जो है समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है कि सर ये 35 लिखूंगा, 5 हमेशा ऐसे होगा, s हमेशा ऐसे होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, 3 साइन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, कॉस हो गया मेरे भाई, बराबर ये संख्या जाकर के मल्टीप्लाई, तो कॉस जमा साइन इंटू, कॉस को 1 से करोगे कॉस आएगा, साइन को करोगे साइन आएगा। अब एक बात बताओ, 3 साइन में से 1 साइन चला गया, कितना आएगा, 2 साइन। आप यार ऐसे ही लिख लो, ज्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। 2 साइन हो गया और ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 कॉस के, ठीक है। आप यहां पर ये देखो साइन बराबर कॉस। अब सर 2 तरीके से बात हो सकती है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, तो भाई तुम कॉपी में नोट करते हो पूरा लिख लेना, ठीक है। टाइम आपको पेपर में बचाना है, इतना कंफ्यूजन थोड़ा सा दिमाग को तो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में मान लीजिए हमसे कॉट का मान पूछा गया है। अब जैसे मान लीजिए कॉट का मान पूछा गया है, कॉट का हमारा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। आपको कंफ्यूजन और अलाओ भाई लिख ही देते हैं, क्यों कंफ्यूज रहोगे यार आप, पेपर में है ना, आप जितने देर में ये रच रच के लिखोगे ना, आपका कंप्यूटर आपको रौंद के आगे बढ़ जाएगा, मुंह देखते रहोगे उसका। मैं हमेशा यार, मैंने देखा है, कॉस को कॉस से जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 कॉस हो जाएगा। आप इसको काटिए मेरे भाई, साइन को वहां नीचे लेकर के चले जाओ, या यूं कह दीजिए सर दोनों में हम साइन से डिवाइड करेंगे, इसमें भी और इसमें भी साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, और ये साइन इधर चला जाएगा, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट होता है, बस बात खत्म। कितना आएगा, 1 आएगा। कुछ चीजें आपका अगर एक डॉट भी बचे ना, तो आप वो भी बचाने की कोशिश करो भाई, जनरल कंपटीशन है ये, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ में बगल में जो सीट पे बैठा होगा उसके कितने अटेम्प्ट होंगे, क्या पता वो टॉपर हो या क्या पता वो फेलियर हो। अपने आप को बेहतर बना के चलो, आपका बेस्ट कंपटीटर अगर कोई है तो वो आप खुद हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आए दिन अपने आप को पुश करिए, अपने से ही अपना कंपटीशन लगाइए, सबसे बेस्ट है, ठीक है। हो गया भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आगे यहां देखते हैं 10 नंबर सवाल। अब एक बात बताइए, ये पूरा पूरा मेरे भाई यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया और आपसे यहां पर कहा गया कि सर इसको बताओ। कुछ ना समझ में आए, सबसे बढ़िया क्या मैंने कहा है आपको, क्या करने को, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप ये बताइए, ये जाकर के इधर मल्टीप्लाई करेगा, 4 जाकर के इधर करेगा, 4 इंटू 7 हमारे सामने कितना हो जाएगा भाई, 28। 28 क्या हो जाएगा, साइन। 28 क्या हो जाएगा, साइन। और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 कॉस मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 45, और क्या हो जाएगा, साइन। और उसके बाद में 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हमारा कॉस हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 28 बार साइन है और 45 बार साइन, ये माइनस का 10 आकर के इधर जुड़ेगा, 10 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 26 बार कॉस हो जाएगा। और अगर ये 28 जाकर के इधर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 17 होगा कि नहीं होगा भाई, 17। 17 क्या होगा, साइन। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 10। 10 का मतलब साइन अपॉन कॉस, तो आप एक रखो यहाँ पे, 26 को आप यहीं पे रखो, 17 को यहाँ डिवाइड में लेकर के चले आओ, ये आपका साइन यहीं होगा, कॉस यहाँ चला जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्त, 10। और 10 का मान आपके सामने आया कितना है, जल्दी बताओ, 26/17। 10 का मान कितना आ गया, 26/17। अब आप अपने सवाल में रखिए, आपको 10 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करना है, तो 26 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 670, सही है। और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, ठीक है। प्लस में कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 5, डिवाइडेड बाई, सेम चीज में से क्या करेंगे, -5, तो यहाँ पर सेम चीज हो गई हमारी, और इसमें से कितना करेंगे, -5, ठीक है।
अब आप यहां देखो सर क्या हो सकता है, क्या हमारा आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा? माइनस में ही आएगा। बट अभी एक बार हम इसको सॉल्व कर लें। 289 से इसको 5 बार में लेकर के जाओ तो तुम्हारा हो जाएगा 676 और प्लस कितना मेरे भाई, ये कितना करोगे 28 बचे तुम्हारा कितना हो जाएगा 40 होता है ना, 140 1400 और 9 बचे, ये हो जाएगा ना आपका, सही है। और बट्टे में कितना है आपका 289 और नीचे में अगर हम देखेंगे सेम तरीके से मेरे भाई 676, जब हम इसको ले जाएंगे 1445 और बट्टे में कितना मेरे भाई 289। अब लगभग आपका आंसर आ चुका है, ये सिर्फ दिखावे के लिए था, कट चुका है। आप इसमें जोड़ करके देखो 5 जमा 6 11 है, 7 4 11 12, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ 6 4 10 11 21 है भाई यहाँ पर। और नीचे में क्या है, छोटी माइनस बड़ी, क्या हो जाएगा माइनस में नेगेटिव। आप देखो 15 से 6 आपका 9 दोस्त, उसके बाद 13 से आपका 7 हो गया मेरे भाई 6, 13 से आपका 6 हो गया मेरे भाई 7 और ये बस इतना 769। ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो ये वाला ऑप्शन है, कौन सा है बी। ठीक है, नोट करिए, एकदम आसान तरीका, बढ़िया तरीका। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 की वैल्यू निकाली, 10 की वैल्यू यहां रख दी, काम खत्म। हो गया? हो गया? चलो एक काम करो, इसे बना करके दिखाओ फटाफट। नहीं नोट किया है? लो भाई बनाओ इसे, कोई जल्दी नहीं है भाई, बनाओ आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है, बनाओ। चलो अब आगे बढ़े, अब इसे बना के दिखाओ। साइन का मान आपके सामने दिया है, tan का मान पूछा, देखते लोग कितने लोग बता पाते हैं। बताइए, ये आएगा। कितने लोगों ने बना लिया इसे? पता है क्या, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिनमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना होता है। कैसे होता है आप जरा देखो भाई, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आप अब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में नहीं है कि आपको यहां पर पूरा लिख करके बताना है और आपका जो मतलब क्लास टीचर है वो आपको स्टेप मार्किंग करके नंबर देगा। ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है। साइन की पहले बात बताओ, साइन किसके बराबर में होता है? किसके बराबर में होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, मानते हो ना? ठीक है, तो ये जरूर मानते हो कि ये किसकी वैल्यू होगी? अरे बोलो, परपेंडिकुलर की। और ये किसकी वैल्यू होगी? हाइपोटेनस की। अच्छा, तुम किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? tan किसके बराबर होता है? tan किसके बराबर होता है? tan जो होता है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बी। यानी तुम जो भी आंसर ये निकाल रहे हो उसमें ऊपर वाला मान किसका है? ऊपर वाला मान किसका है?
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? तो यहां पर ऊपर में कितना आएगा? 2xy, और नीचे में चाहे जो भी आना होगा वो अपना आएगा। कौन से ऑप्शन में ऊपर में 2xy है? तो यही आंसर है, बात खत्म। समझ गए? बाकी जो यहां पर क्या दिया था, क्या करना था, कैसे बेस निकालना था, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग हमेशा एक्टिव रहा करिए। सर इसका मान p अपॉन में h होता है, p की वैल्यू हमारी इतनी हो गई, जो पूछा गया उसका मान p अपॉन b होता है, p का मान जितना दिया है तो यहां भी इतना ही आना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो सर यही ऐसा ऑप्शन है। समझ गए? छाप लीजिए, जो छापना है आप देखो अपने हिसाब से क्या लिख सकते हो। ठीक है, बेसिक से भी सीखना है इसको। चलो बेसिक से अगर नोट करना है तो फिर हम बेसिक से आपको बता देते हैं। बेसिक से क्या होगा, हालांकि फायदा नहीं है बट ठीक है, अगर आप बेसिक से चाहते हैं सीखना तो। सर सबसे पहले साइन थीटा को देखिए आप यहां पर एकदम प्यार भरी नजरों से इसको। 2xy अपॉन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा क्या है मेरे भाई? यहां पर हाइपोटेनस है। इसको जानने के पहले एक बात आपको समझना जरूरी है, इसीलिए सभी लोग अभी बोर्ड पे देखेंगे। आप लोग ये जितने भी ट्रिपलेट पढ़ते हैं पाइथागोरस के, ये मान लीजिए यहां पर कोई भी ट्रिपलेट पढ़ते हैं, जैसे आप यहां पर ये लिखते हैं, ठीक है, कि सर ये हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा 4 होगा, तो ये हमारा कितना होगा? 5। ठीक है, अब असल में क्या होता है, जो ट्रिपलेट है आपका वो हमारा आपने पढ़ा 3 4 5, ये आपने पढ़ लिया सर 5 12 13, ये आपने पढ़ लिया सर 8 15 17, ये हमने सारा का सारा पढ़ लिया 7 24 25, ऐसे करके हमने तमाम तरह के ट्रिपलेट पढ़ लिए। इस तरह के ट्रिपलेट के बाद भी एक ऐसा ट्रिपलेट होता है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, और असल में उसी से सारे के सारे ट्रिपलेट निकल करके आते हैं। वो मेन फॉर्मूला है, वो जो है वो मेन फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू रखते हो तो ये सब निकल करके आता है। और वो मेन फॉर्मूला क्या है वो देखो, अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। ये जो आपने मेरे भाई पढ़ा ना, यही है, उसको कई तरीकों से लिखा जाता है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो, और वो कई तरीका क्या है, इसी को लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेन फॉर्मूला आता है वो मेरे भाई यहाँ पर ये आता है, अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारा हो जाता है 2x के करीब में। नहीं हो तो आप इसको वेरीफाई करके भी देख लो। आप यहाँ पर इन दोनों का होल स्क्वायर करोगे ना, शायद यहाँ पर हाँ यही आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सही तो है। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक, अगर हम 1 की जगह, चलो एक काम करो, इसको 1 की जगह पर आप है ना ऐसा कर लो फिलहाल के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। हालांकि ये आया जो है ये 1 से आया, मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ, रुको। ठीक है, क्योंकि 2 होते हैं, एक हमारा ये हो गया, इसमें मुझे बस 2x को वेरीफाई करना है एक बार, और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, कि बस यहाँ पर वाई स्क्वायर से अगर हमने कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारा कितना वाई स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 2xy के। हमें अगर पाइथागोरस को वेरीफाई करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों के होल स्क्वायर में जोड़ करके देख सकते हैं क्या इसका होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इतना प्लस इतना माइनस मेरे भाई 2x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना प्लस हमारा 2x होल स्क्वायर यहाँ पे, ये इससे मेरे भाई खत्म है। ये वेरीफाई तो इसको नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको हटाओ अभी, इसको एक बार के लिए, कोई बात नहीं, मैं इसको भी कराऊंगा आपको। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये आपका एक मेन फॉर्मूला हो गया, हालांकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये आते हैं। ठीक है, ये उसी के मेन फॉर्मूला से अराइज होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करके है आपका ये। अब ये जो आपने यहाँ देखा, जैसे 2xy देखा आपने, ये सारा देखा, असल में ये क्या होता है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, कभी ये हो सकता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो और ये एक्स स्क्वायर माइनस हो, मतलब ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, नीचे प्लस होगा तो ऊपर माइनस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू देखते चलो। जैसे मानो आपने x की वैल्यू 2 ले ली और y का मान 1 ले लिया, तो मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ कि देखो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है,
और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का हमारा मान कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेस का जो मान है वो हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां पर ये कितना है, 2xy। आप बिलीव नहीं करोगे, आपके x और y के अलग अलग वैल्यू लेने से ये चीज अपने आप में एक ट्रिपलेट बना देगी। ये अपने आप में एक ट्रिपलेट है, पहली बात तो ये ट्रिपलेट है, और अलग अलग वैल्यू लेने पर ये ट्रिपलेट बना देगी। जैसे अगर मैं यहां पर वैल्यू लेता हूं, आप देखो, आप बताओ मुझे x का मान, देखो यहां पे x का मान हम एक काम करते हैं, हम x का मान 2 ले लेते हैं दोस्त, और y का मान हम कितना ले लेते हैं, 1। अब देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 का स्क्वायर 1 गया, कितना आएगा, 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3, 4 प्लस 1 कितना, 5। ठीक है, और यहां पर नहीं, 1 सेकेंड, ये थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं वही कह रहा था कुछ तो है यहां पे गड़बड़। हाँ अब सही है, ठीक है, अब सही है। यहां पर वही मुझे थोड़ा सा जो है वो डाउट लग रहा था। ठीक है, ये हमारा 2xy हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरा जो कहना है वो यहां पर क्या है, मेरा यहां पर ये कहना है कि जैसे ये अपने आप में एक ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट के बराबर है। आप x का मान 2 रखो, y का मान 1 रखो। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया, कितना आएगा, 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4 इंटू 1 कितना, 4, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना, 5। क्या 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है? तो ये वाला पहला वैल्यू निकल करके आ गया। हम दूसरा 5 12 भी ला करके दिखा देंगे आपको। आप देखो यहाँ पर कैसे होगा। अब x का मान, एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर जो है आप 2 ही रख लो या 3 रख लो मान लो, और y का मान आप यहाँ पर 2 रख लो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब आप ये वैल्यू रखोगे, आप बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई मेरे, 9। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 9 में से 4 गया, कितना आएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा भाई, 12। ठीक है, और यहां पर ये आप देखो, यहां पर 3 का स्क्वायर कितना, 9, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13। क्या 5 12 13 भी हमारा आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जैसे पूरी दुनिया इन ट्रिपलेट्स को याद रखती है, बट असल में सिर्फ और सिर्फ ये आए हैं तो एक फॉर्मूला की वजह से, और वो फॉर्मूला यहां पर ये है। इसमें हम अलग अलग वैल्यूज रखते जाते हैं और ऐसे ऐसे इनका ट्रिपलेट निकलते जाता है। और यहां पर हमें हमेशा इस बात को मान करके चलना है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, या ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। और ये हाइपोटेनस का यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिक्स है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं, इस सवाल में देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इस सवाल में देखते वक्त में हम सीधा सीधा ये बात बोलते हैं यहाँ पर, और वो हम क्या बोलते हैं समझिए, थोड़ा तो एकदम गहराइयों में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे। परपेंडिकुलर का मान हमारे सामने कितना दिया है, 2xy। कितना दिया गया मेरे भाई, 2xy। हाइपोटेनस का मान कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो भाई अगर यहाँ पर ये 2xy, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इनका ट्रिपलेट बनता है, ये फिक्स कर लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, या ये परपेंडिकुलर तो ये क्या होगा, बेस। अब क्वेश्चन में आपसे tan थीटा का मान पूछा है, अब आप मुझे यहाँ पर tan थीटा का मान बताइए। tan का मान मुझे बताइए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है भाई, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी बात को कई तरीके से लिखा जाता है, ये वाले पॉइंट को भी। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख दिया जाएगा, कई ऐसे एग्जाम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आपको ध्यान देना है ए के फॉर्म में कि ये 2ab हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस एक्स और वाई को बदल करके ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। ठीक है, तो खैर हमें इतना भी नीड नहीं है, अभी सिर्फ इतना ही लिखो, ये पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद में अगला वाला लिखना। ये पॉइंट लिखो फिर अगला वाला लिखना। तो भाई ट्रिक तो आप समझ गए थे, भाई बेसिक भी आप जान लीजिए। आप इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, ये वाला वैल्यू आएगा आपका 4xy आएगा, 4xy का रूट करोगे तो ये हो जाएगा। शीट अब आप निकलोगे तो आपको शीट मिल जाएगी गेट के बाहर। आ गई है शीट, है? दीपू कहाँ है, दीपू? शीट आ गई है, कहाँ है? 2 मिनट अभी रुक जाइए, बस आ रही है। नोट करिए, आराम से नोट करिए।
से नोट करो। 2 मिनट आपका टाइम लेंगे और अभी शीट आने में बस 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है। हो गया? चलिए, तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, बाकी जो सवाल करेंगे वो कल करेंगे। शीट बाहर आ गई।